अब देखिए, ये मुहासे जो है, ऐसा देखा गया है, वृद्धों में भी नहीं होते हैं, बच्चों में भी नहीं होते हैं, ये होते हैं टीनेजर्स में, यंगस्टर में। क्यों होते हैं? देखिए, पुराने जमाने में क्या था, जो टीनेजर्स को गुरुकुल में भेजा जाता था, ब्रह्मचर्य आश्रम फॉलो करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता था। 4 आश्रम है, ये तो सभी को पता है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम एंड वानप्रस्थ आश्रम। ये क्यों बनाए गए हैं? ये जो बनाए गए हैं ना, ये अपने जीवन को, इस पूरे जीवन को हम कैसे सार्थक करें, किस जीवन में हम क्या अनुकरण करें, ये आश्रम बनाए गए हैं। तो पहले पुराने जमाने में टीनेजर्स को गुरुकुल में भेजा जाता था, लेकिन आज हमने टीनेजर्स को फ्री कर दिया है। और फ्री नहीं किया है, मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये हम बच्चों को खुद डेली आउटिंग चाहिए। मैं इंदौर गया, बोले यहां तो खाना तो घर में बनता ही नहीं है। पहले वीकली आउटिंग था, लेकिन बोले अभी डेली आउटिंग चाहिए। अब डेली आउटिंग चाहिए तो देखिए, जो घर में खाने में प्यार होता है, जो स्वाद होता है, जो स्वास्थ्य का उसमें ध्यान रखा जाता है, वो जो होटल्स में है वो ध्यान नहीं रखा जाता है। घर के खाने में और होटल्स के खाने में क्या अंतर है? घर के खाने में प्यार होता है और होटल के खाने में पैसा होता है। उनको उनको मतलब नहीं है उनको कैसे मिर्च मसाले डाल के, कैसे तीखा भोजन करके खिलाया जाता है, जिससे उत्तेजना पैदा हो, जिससे आर्टिफिशियल भूख क्रिएट हो और लोग ज्यादा खाएं। तो देखिए, ये जो हम होटलों का खाना खाते हैं, तीखा खाना खाते हैं, तो उत्तेजनाएं होती है। ये नमक जो है ना, नमक स्टिमुलेटर है। भूख को तो, झूठी भूख को तो बढ़ाता है, लेकिन हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है। जैसे आज देखिए, आज हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। क्यों? कि हम इनको जो आउटिंग ले जाते हैं, हम इनको शिक्षा नहीं देते हैं। जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में सात्विक भोजन लेना चाहिए, तो सात्विक भोजन लेने से सात्विक विचार होते हैं। लेकिन जब हम इनको आउटिंग ले जाते हैं और इतने तीखे खाने खिलाते हैं, इनमें उत्तेजनाएं होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो टीनेजर्स होते हैं उसमें इतनी पावर होती है कि वो पत्थर को भी तोड़ सकते हैं, इतनी पावर होती है। लेकिन दिशा देना किसका काम है? हमारा दिशा देना हमारे जो सीनियर्स है, उनको दिशा देना हमारा काम है ना, गाइड करना हमारा काम है ना। और मैं एक बात बताऊं, अगर उनको सही दिशा मिल जाए, क्योंकि टीनेजर्स हैं कोरी किताब, उनको जैसी दिशा मिलेगी ना, वो उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो कौन बताएगा कि बेटा ये जो है ना, जैसे एक होती है कोयले की आग और एक होती है कागज की आग। कोयले की आग में समय लगता है उसको सुलगने में, लेकिन कागज की आग लगती भी जल्दी है और बुझ भी जल्दी जाती है। तो ये जो स्टिमुलेंट्स हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारी जो इच्छाएं हैं, जो इमोशंस हैं, जो विचार हैं, इनको स्टिमुलेट करते हैं। और उसके बाद ये देखिए, आज क्या है, आज हमने ये खिलौना सबको दे दिया है। साइंस जो है ना, ये खिलौना, ये जो खिलौना हाथ में दिया है,
तो आज हमारे बच्चे देखिए दिन भर इसमें लगे रहते हैं। हम गूगल में चले जाएं, कोई काम की चीज देखें तो कचरा पहले से आ जाता है। जब कचरा आता है और हमारे विचारों में इच्छाएं होती है, लेकिन जब उनकी पूर्ति नहीं होती है तो वो प्रकट होते हैं मुहासे के रूप में। हमें समझना चाहिए मां सबसे बड़ी गाइड होती है। अगर यहाँ पे काले दाग आ रहे हैं या मुहासे आ रहे हैं तो समझिए कामी विचार है। ये बच्चों को कौन सिखाएगा? ये बेटा उनको क्यों सिखाया? आपको पता है जानवर जो है नंगे घूमते हैं, लेकिन जब उनका प्रजनन काल होता है तभी जो है वो जो है ना वो संभोग करते हैं। लेकिन हमारे इसमें तो आज जो ये कितने जो ये स्टिमुलेंट्स दिए जाते हैं और ये पूरा यानी गंदा गंदा इसमें जो है सब दिया जाता है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है। तो हमारे बच्चे हमारे किस दिशा में जा रहे हैं ये देखिए। आज टीनेजर्स बाहर शराब, मैंने आपको बताया था ना, हमारे गुरुजी बोलते थे हम शेर हैं, वो लोग बोलते हैं हम शेर हैं, भेड़ बकरी थोड़ी है जो फल सलाद जूस खाएं। शेर है, शेर कैसे खाता है? चीर फाड़ के, खा के तो बताइए। नहीं खा सकता है क्योंकि नॉनवेज में कोई टेस्ट नहीं होती है। लेकिन ये जो है इतने ये गरम मसाले डाले जाते हैं, ये स्टिमुलेंट्स डाले जाते हैं, तो केवल ये जो तीखे खाने की आदत लग जाती है तो लोग जो बच्चे हमारे उधर दिशा में भागते हैं। आज हमारे टीनेजर्स देखिए, यंगस्टर देखिए कैसे शराब के अड्डे खुल गए हैं। हमारा हेल्थ मिनिस्टर है, हमारी सरकार है, इसके बारे में उसको ध्यान नहीं रखना चाहिए? बताइए। ये निश्चित है, जैसे देखिए आग जल रही है और आग में आप थोड़ा सा हाथ डालिए, आग ये थोड़ी बोलेगी इसने समझदारी की मैं छोड़ दूं। जिसका काम है शरीर को तोड़ना, शराब डायरेक्ट जाके लिवर को डैमेज करता है। नॉनवेज जब किसी को कष्ट होता है तो रिटर्न में तो कष्ट ही मिलना है ना। ये ऑपरेशन क्यों होते हैं आज छोटी छोटी उम्र में? क्योंकि जब दूसरे का शरीर कटता है तो हमारा शरीर कटता है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, ये मां सबसे गाइड होती है। मां ही बच्चे को लोरी देके सब उसमें सद्गुण भरती है। पुराने जमाने में लोरी देती थी, प्यार देती थी, लेकिन आज जो समय की व्यवस्था के कारण बस आज बच्चे पैदा करके उनको छोड़ देते हैं। तो देखिए जो बच्चे आज क्या है और माहौल कैसा है, तो कौन बदलेगा? मैं ये बता रहा हूं ना, ये जो प्रयास है आरसीएम का प्रयास, ये कोई मामूली प्रयास नहीं है। ये पूरे जगत को सही दिशा देने का प्रयास है कि आप सही खाइए, सही कमाइए और जीवन को सार्थक करिए। और कोई भी जो है हर एक जो धन लक्ष्मी होना चाहिए, तो वो कब होगी? उसका सदुपयोग कब होगा? जब उसमें सद्गुण होंगे ना। नहीं तो क्या मिसयूज होगा? आप कमाएंगे और वो मिसयूज करके उड़ा देंगे। तो देखो हमारा जो कहने का मतलब है, ये छोटा प्रोग्राम नहीं है। मैं फिर जैन साहब से आग्रह करता हूं, मैं बीसी सर से आग्रह करता हूं कि जो उनके मन में भावना आई है, जितने भी आरसीएम के ग्रुप में है, ये आप ये जो सुबह सुबह का जो आधे घंटे का जो ये स्वास्थ्य का कार्यक्रम होता है, सभी में शेयर करें ना, सभी को बोलिए ना ऑनलाइन जुड़े। कम से कम पहले स्टार्टिंग हमारे आरसीएम परिवार से तो हो। जब जैसे हमारे आदरणीय बीसी सर और जैन सर के मन में ये भावना आई है, तो मेरा आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि देखिए करेंगे करेंगे करेंगे, वक्त निकल जाएगा। जो आज वक्त मिला है उसको नहीं वेस्ट करिए। मैं कितना बड़ा बताएं, स्वास्थ्य केंद्र खुल के आया है। मैंने आपको बताया एडिशनल एसपीके, क्योंकि उसने 2 महीने अंगूर के रस पे लिया, जो पूरी दुनिया में डॉक्टरों ने बोला था, स्पेशलिस्ट ने, आप ठीक नहीं हो सकते। वो आज निरोगी होके कितना पॉजिटिव में, कितना काम करता है। उसकी मिसेस को बैठानी थी, सब खत्म हो गई। क्योंकि जीवन शैली हम मना थोड़ी करते हैं किसी को खाने के लिए, लेकिन हमने क्या सिखा है कि खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है पचाना। पचाना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन है निकालना, गंदगी को निकालना।
ये क्यों आज चेहरे में देखिए हमारी जो बच्चे हैं ये काले काले ये छाइयां पड़ी हुई है, ये छाइयां शो करती है, ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। कितने ब्यूटी एड्स के साधन लगाते हैं झूठे, और वो जो है उसमें हमारी चमड़ी को खराब करते हैं। सुंदरता, नेचुरल सौंदर्य जो होना चाहिए उसको खराब करते हैं। तो मैं एक बात बताऊं, कौन दिशा बताएगा कि कुदरत ने ग्रीन वेजिटेबल्स दी है, ग्रीन वेजिटेबल्स जो नेचुरल ब्यूटी लाती है, हमारे अंदर के अंगों को पावरफुल करती है, पेट को साफ करने में विशेष मदद करती है। ग्रीन ड्रिंक से हम हमेशा हरे भरे रहेंगे, घर हरा भरा रहेगा। क्यों नहीं हम जो है ये सही दिशा का ज्ञान जो पूरे, मैंने बताया ना, मैं फिर स्पेशल निवेदन करता हूं कि सबसे पहले हमारे आरसीएम परिवार को ये जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं सब ग्रुप्स इसके साथ जोड़ना चाहिए। तो देखिए मैंने जो आपको बताया, ये देखिए ये गालों पर दाने या फुंसियां, और इसका मेन कारण है कब्ज, गरम मसाले का अत्यधिक सेवन करना व कामी विचार। तो देखिए सबसे पहले तो जीवन शैली को बदलना है, विचारों को बदलना है, कामी विचारों को ये हमें दिशा देना है। हम मना नहीं करते क्योंकि ये भी एक एसेंशियल हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये क्यों बोलते हैं संयमित नियमित जीवन हो, ब्रह्मचर्य का क्यों नहीं आश्रम, ब्रह्मचर्य का क्यों नहीं पालन करना चाहिए भाई। जितना ये मिसयूज करेंगे, जितना ये मिसयूज करेंगे उतना तो इम्यून पावर डाउन होता है। आज जो पूरी दुनिया, ये देखिए आज किसी में स्फूर्ति नहीं है, उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है। हमारी यंगस्टर देखिए क्या स्थिति है, बताइए उनकी कैसे कमजोर से लग रहे हैं, क्या स्थिति है यार। जब कमजोर बोलते हैं ना, जो कमजोर इंसान होता है उसी पे सभी का अटैक होता है। बीमारियां भी तभी होती है जब हमारा इम्यून पावर डाउन होगा ना। मैंने तो आपको ये भी बताया था, ये बताया गया है इंसान में वो पावर है, हनुमान को याद दिलाया गया था, ये समझ छोड़ो पूरा संसार पार कर सकते हो। हम जो हमारे जिन्होंने काम किया है हम उनसे आगे निकल सकते हैं, ये इतनी हमारे इसमें पावर है। तो पावर के लिए कौन दिशा देगा, कौन दिशा देगा? ये हमारे माँ बाप का, हमारे सभी का। बच्चों को क्यों बार बार जैन साहब बोलते हैं कि अब बच्चों को इस कार्यक्रम में जोड़िए। ये जब देखेंगे, अभी समझो ज्यादा हम निकले नहीं है, अभी तो हमें बहुत ये हमारे पथरियां होती है, हमारे ये थायराइड का है, हमारी ये लंबाई कैसे बढ़ाएं, लंबाई के लिए कितने लोग, सुंदरता कैसे बढ़ाएं, हमारी आंखों की ज्योति कैसे बढ़े, कान हमारे कैसे सही काम करें, और उसके बाद महिला रोग, नेचुरल डिलीवरीज कैसे हो। अभी तो बहुत कुछ रहा हुआ है, तो हमने बीमारियां कवर ही नहीं की है। मेरा सबसे स्पेशली निवेदन है जो हमारे पीसी सर और जैन सर का और पूरे आरसीएम का, कि आप इसमें जोड़िए ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए हमारे जो कहने का मतलब है कि देखो पहले तो जिसका जो कारण है, इन कारणों को दूर करना है, और इसके अलावा ब्लड को प्योर करने के लिए विटामिन सी मदद करता है। और ये जो ब्यूटी एड्स, जो साबुन, शैम्पू, ये भी हमें नहीं लगा करके मुल्तानी मिट्टी, जैसे पुराने जमाने में क्या था कि मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे हमारी माताएं बहनें, हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि जैसे टॉयलेट है, बाथरूम है, बाथरूम में मुल्तानी मिट्टी लगाइए, जब सूख जाए, मुल्तानी मिट्टी में ना साफ मिट्टी, जब सूख जाए तब धो करके, तो ना धो करके और उसको साफ करके नहाइए। नहाने के बाद जो कोकोनट ऑयल होता है, नींबू का रस मिला के लगाइए। नींबू एंटीसेप्टिक है, उसमें एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। और मैंने बताया विटामिन सी माना हेल्थ, विटामिन सी माना प्योर ब्लड, विटामिन सी पूरे हमारे इम्यून पावर को पावरफुल करता है। और हम अगर पावरफुल है और हम सुंदर है, तो बताइए क्यों हम बीमार तो होना ही नहीं चाहिए। बीमार हमारा अज्ञान का कारण है, क्योंकि हमें ये दिशा नहीं दी जाती है, केवल चंद रुपयों के पीछे पूरी दुनिया को गलत गलत दिशाएं दी जाती है। मेरा जो कहने का अर्थ है कि ब्लड को प्योर करता है, रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रस्सी कूदना ब्लड को प्योर करते हैं। तो ये जहाँ मुहासे है, मुहासे में भी मुल्तानी मिट्टी लगाएं। और सन बात सूर्य स्नान और वायु स्नान इसमें विशेष मदद करता है, क्योंकि सूर्य स्नान और वायु स्नान भी जरूरी चीज है। आवाज
सूर्य स्नान तो हमें लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति अंदर जाती है, हड्डियां दांत मजबूत होते हैं। और अगर हम शक्तिशाली रहेंगे, हम पावरफुल रहेंगे, तो हम वर्ल्ड की अथॉरिटी बन सकते हैं ना। और यही नहीं, मेरा आप सभी से आग्रह है कि जितना भी आरसीएम परिवार, अभी मैं सिंगरौली में गया ना, सिंगरौली में कहा, मैं तो आपको एक क्या बताऊं, एक जो क्या माना, एक की बच्चे की टांगे कट गई थी, उसने आर्टिफिशियल टांगे लगवाई है, आरसीएम परिवार का, उसने, वो मेरे पास मिलने आया था और मेरे से 6 जो है ना आरआई का यंत्र एनिमा पार्ट ले गया और पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। उसने करीब वहीं अपने गांव में बुलाया, 22 किलोमीटर दूर सिंगरौली से था। और उसके बाद उन्होंने, वो उनके पास गाड़ी थी, गाड़ी माना उसमें बैठ बैठ के 500 परिवारों को जाके ये उनको कॉल किया और पूरा हाल ठसाठस भरा था। गांव वालों को भी दिशा चाहिए ना, कौन देगा? तो सोचिए, जो डिसेबल्ड बच्चा आरसीएम का, ये तो मेरे एकदम मेरे को भगवान के दर्शन हो गए। मैंने कहा वाह, आरसीएम कितना बड़ा काम कर रहा है, ये कितना, वो नहीं, फिर उनको पता लगा दूसरे, तो आरसीएम के आसपास के सभी जगह से आए और आरसीएम के वहां परिवार ने कितना लाभ लिया है। जो सिंगरौली में रहते हैं, सिंगरौली के आसपास, पूरे प्रोग्राम में हटे नहीं दोनों दिन। इतना बड़ा मेरा दिल खुश हो गया है। तो क्यों नहीं आप चाहते आरसीएम बनाइए ना प्रोग्राम, हर जगह, हर जहां देश, हर देश है, हर विदेश है, जहां पे भी हमारा आरसीएम परिवार है, बनाइए ना। कुछ भी नहीं देना है आपको, टिकट भी नहीं देना है, ये ज्ञान चाहिए, ये पॉट चाहिए। अभी 169 पार्ट जो है वो गए हैं, माना 169 लोगों का भला हुआ है। इतना सस्ता, सरल, सुंदर, जिसका कास्ट ही नहीं है। ये सबके अगर घरों में पहुंच गया ना, तो कभी डॉक्टर जाएगा ही नहीं। ये कौन दिशा बताएगा? जो हमारी जीवन शैली है, उसमें पेट कभी पेट साफ होता ही नहीं है। तो क्यों नहीं हम इसका, क्यों नहीं हम बजाय, हमारी क्यों नहीं इफिशिएंसी बढ़ना चाहिए? क्यों नहीं हम, आज हमारे 69 साल में मैं कैसे यंग एनर्जेटिक जैसे काम करता हूं, नॉन स्टॉप काम कर रहा हूं। तो मेरा जो कहने का मतलब है, अभी हमारे यहाँ कल से शिविर स्टार्ट हुआ है, अभी सुबह सुबह मेरा उनको दिशा देने का व्याख्यान है। तो यह भोपाल भी आइए आप, वहां पे भी जहां आरसीएम सेंटर है, वहां पे ये सेंटर खुलना चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का। वो ज्यादा नहीं चाहिए, जैसे जगह जगह सर्विस सेंटर है ना पूरे दुनिया में, वैसे जगह जगह आरसीएम के साथ ये खुलना चाहिए, स्वास्थ्य का केंद्र भी। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल ये दिशा देना है और ये यंत्र उनको देना है। तो जो हमारा सही जो मोटो है कि हेल्दी वेल्दी इंडिया, इसमें कोई हमें जो असफल होने में नहीं रोक सकता है। तो देखिए, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये देखिए, ये ग्रीन ड्रिंक से, ये देखिए कैसा, ये मैंने 6 महीने पालक आंवले का रस लिया था, चेहरे से खून टपकता था। तो ये हमारे जीवन में जोड़ना है। तो मैं थैंक्स देता हूं परमात्मा को, मैं थैंक्स देता हूं आदरणीय बीसी सर, जैन साहब और पूरे आरसीएम परिवार को, कि पूरे दुनिया को बदलना है, हेल्दी वेल्दी इंडिया करने में केवल बातें नहीं, जैसे